नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कुबेर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज की जो क्लास हमारी 11 क्लास हो चुकी है, उससे आगे हम देखते हैं। आज अंतिम क्लास होगी परसेंटेज की। 60 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध की सांद्रता 60%, दूध की सांद्रता 90% है। इसमें कितने लीटर कितने लीटर पानी को मिलाना होगा कि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 80% हो जाए। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 60 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध की सांद्रता 90% है। इसमें कितने लीटर पानी को मिलाना होगा कि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 80% हो जाए। सॉल्व करते हैं। दूध कितना है, दूध पानी का मिश्रण कितना है, 60 लीटर। तो 60 लीटर हमारा ये मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा कितनी है, 60 लीटर। ठीक है। उसके बाद इस मिश्रण में 60 लीटर मिश्रण में ये जो 60 लीटर मिश्रण है दूध और पानी का, इसमें दूध की सांद्रता कितनी है, 90%। तो 60 का 90% कितना हो गया, 54 लीटर हो गया। ठीक है। 54 लीटर क्या है, दूध है। 54 लीटर दूध रहा। तो पानी कितने परसेंट रहा, 90%। दूध है तो 10% पानी रहा। 10% का मतलब 6 लीटर। ठीक है। 54 6 60 हो गए। 90% तो पानी है, 10% इसमें 90% क्या है, दूध है, और 10% क्या है, पानी है। ठीक है। 10% पानी है। ठीक है। उसके बाद क्या इसमें बोल रहा है कि इसमें कितने लीटर पानी को मिलाना होगा। तो पानी मिला रहे हैं हम, पानी कितने मिला रहे हैं हमको पता नहीं है, x लीटर मिला रहे हैं। ठीक है। x लीटर पानी मिलाया। उसके बाद अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 80% हो जाती है। तो ये 80% हो जाती है। दूध तो 80% हो गया, दूध के नीचे 80% हो गया, तो पानी कितना हो जाएगा, पानी 20% हो जाएगा।
20%, 80%, तभी तो 100% होता है कोई मिश्रण। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध को हम बराबर कर देंगे 54 किसके बराबर है, 80% के बराबर। दूध में तो कोई मिलावट नहीं हुई, ना इसमें कोई कमी हुई है। पानी में x लीटर पानी मिलाया गया है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। दूध को 80% के बराबर कर देंगे 54 को। ठीक है, 54/80, 100% निकालना है। 100% कोई चीज होती है अपने आप में, तो गुणा 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इससे ये कट गया। ठीक, इससे ये गया, 4 से 2 बार गया, ये 5 से 4 से 2 बार गया ये। ठीक है, उसके बाद ये गया 5 बार। ठीक, ये 5 बार गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 बार गया 10, 2 से 5 बार कट गया ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 का एक बार और काट देते हैं इसे, ये 2 बार काटेंगे तो ये हो जाएगा 27 बार। इससे ये 27 काटेंगे तो 13.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 13.5 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 आ गया, 5 15 और 2 17। ठीक है, 5 एकम 5 और 1 6, तो ये 67 लीटर आ जाएगा। अब 67 लीटर क्या आया, 67 लीटर आ गया टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण आ गया 67 लीटर आ जाएगा टोटल। पहले कितना था 60 लीटर, अब कितना है 67 लीटर। तो इसमें पानी कितना मिलाया गया, इसमें से 67 में से 60 लीटर घटा देंगे तो पानी मिलाया गया इसमें 7.5 लीटर। ठीक है, 7.5 लीटर, 7.5 लीटर इसमें पानी मिलाया गया। पानी मिलाया गया। ठीक है, तो ये निकल आया हमारा। अब इसी में का एक सवाल और है, उसको देखते हैं। अब इसमें हमने क्या किया, पहले टोटल मिश्रण कितना 60 लीटर था। ठीक है, जो मिलाया हमने उसे तो हमने कोई छेड़ा नहीं, जो नहीं मिलाया उसको बराबर कर दिया। ये 54 80 में भाग दे दिए, 80% 54 के बराबर कर दिया। तो ये 100% निकालना है तो 54 में 80 का भाग दिया, गुणा 100 किया। उसके बाद ये 67.5 लीटर आ गया। और टोटल मिश्रण पहले कितना था 60 लीटर, तो मिलाया गया मिश्रण कितना है 7.5 लीटर ये मिलाया गया पानी है। ठीक है, अगला सवाल सॉल्व कर देखते हैं। चालीस लीटर 40 लीटर 40 लीटर 40 लीटर अम्ल पानी के मिश्रण में अम्ल पानी के मिश्रण में अम्ल की सांद्रता
अम्ल की सांद्रता 30%, अम्ल की सांद्रता 30% है, इसमें कितने लीटर अम्ल को मिलाना होगा अम्ल को मिलाना होगा कि अंतिम मिश्रण में के अंतिम मिश्रण में अम्ल की मात्रा अम्ल की मात्रा 40% हो जाए, 40% हो जाए। सॉल्व करते हैं इसे। 40 लीटर अम्ल पानी के मिश्रण में अम्ल की सांद्रता 30% है। 40 लीटर जो अम्ल है, अम्ल और पानी का मिश्रण है 40 लीटर, इसमें अम्ल कितना है, एसिड है हमारा 30%। ठीक है, तो 40 का 30% कितना हुआ, ये होता है 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद पानी कितना रहा, ये तो अम्ल हो गया, W से पानी हो गया वाटर। वाटर कितना है इसमें, 70% वाटर है। ठीक, 70% वाटर है, तो ये हो जाएगा 28 वाटर हो जाएगा। 40 लीटर कोई मिश्रण है तो 28 लीटर हो जाएगा पानी हो जाएगा, 12 लीटर क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसमें पूछा क्या है कि अंतिम मिश्रण में अम्ल की सांद्रता 40% हो जाए। ठीक है, कितने लीटर अम्ल को, कितने लीटर कितने लीटर अम्ल को मिलाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में कितने लीटर अम्ल को मिलाना चाहिए। तो ये अम्ल मिला रहे हैं ना, अम्ल हम मिला रहे हैं, x लीटर अम्ल मिला रहे हैं। ठीक है, x लीटर अम्ल मिला रहे हैं। उसके बाद अम्ल की सांद्रता कितनी हो जाती है, 40 लीटर हो जाती है। 40% ये हो जाएगी और ये हो जाएगा 60% ये वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हम मिला रहे हैं उस पे तो कोई वैल्यू पुट करेंगे नहीं। ठीक है, और जो नहीं मिला रहे उसको उसके बराबर कर देंगे। 28% यहाँ पे था, 28 लीटर था, 28 लीटर किसके बराबर हो जाएगा, 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम टोटल वैल्यू निकालेंगे 28/60 और गुणा करेंगे 100 का, तो टोटल हमारी जो पहले 40 लीटर आई थी अब कितने लीटर आएगी वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू आ जाएगी, और जो बढ़ के वैल्यू आ जाएगी, ठीक, बढ़ के वैल्यू आ जाएगी, वो इसमें अम्ल जितना मिला रहे हैं उसकी मात्रा आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 6 से
6 का 28 में भाग देते हैं तो 6 चौक 24, 4 बार गया, 6 चौक 24 4 बार गया। उसके बाद ये बचे ऊपर 4 बचे ऊपर, ठीक है। अब 6 का 6 बार भाग देंगे तो 6 चरक 36, फिर 0 बचा, 6 चरक 36 पे 4 बचे, ठीक है, फिर 40 हो गया, 6 चरक 36, ठीक है। तो 4.66 लीटर गुणा, अब 4.66 गुणा 10, टोटल आ जाएगा 46 लीटर, 46.6 लीटर अम्ल और एसिड की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। पहले 40 लीटर था, अब कितनी आ गई मिश्रण की मात्रा? 46.6 लीटर। तो अम्ल इसमें कितना मिला? तो मिलाया गया अम्ल है मिलाया गया अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा आ जाएगी 6.6 लीटर, 6.6 लीटर इसमें अम्ल मिला दिया गया, ठीक है। तो यही तो पूछा था, इसमें कितने लीटर अम्ल को मिलाना होगा? तो 6.6 लीटर अम्ल को मिलाना होगा, जिसके बाद अंतिम मिश्रण में अम्ल की मात्रा 40% हो जाएगी और और पानी की मात्रा हो जाएगी 60%, ठीक है। अगला सवाल और देखते हैं एक। एक सवाल और देखते हैं। 30 लीटर दूध पानी के मिश्रण में दूध की सांद्रता सांद्रता 80% है। इसमें कितने लीटर? इसमें कितने लीटर दूध को मिलाना होगा? मिलाना होगा कि अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता के अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता दूध की सांद्रता 90% हो जाए, 90% हो जाए। सॉल्व करते हैं इसे। 30 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 30 लीटर दूध पानी के मिश्रण में 80% दूध की सांद्रता है
80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 24 30 लीटर में से 24 लीटर क्या है, ये हो जाएगा दूध, और 20% क्या है, ये वाटर हो जाएगा। वाटर का मतलब 6 लीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 20% 6 लीटर हो जाएगा। इसमें कितने लीटर दूध को मिलाना होगा, तो दूध मिला रहे हैं, दूध मिला रहे हैं। ठीक है, अंतिम मिश्रण में दूध की सांद्रता 90% हो जाए, तो ये 90% हो जाएगी अंतिम मिश्रण में। इधर कितनी हो जाएगी, 10%। इसमें हमने दूध को मिलाया, तो दूध का दूध 24%, जो 24 लीटर दूध है उसकी 90% कंपेरिजन नहीं करेंगे। इसमें अगर दूध मिलाएंगे तो वाटर की कंपेरिजन करेंगे, बराबर करेंगे। अगर वाटर मिलाएंगे तो दूध बराबर करेंगे। तो इसमें दूध मिला रहे हैं तो पानी को बराबर करेंगे हम। 6/10 गुणा 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 से 100 10 बार कट गया, तो ये आ जाएगा 60 लीटर आ जाएगा। 60 लीटर क्या आ जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा टोटल मिश्रण। ठीक है, पहले 30 लीटर मिश्रण था, अब कितना मिश्रण आ रहा है, 60 लीटर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें दूध कितना मिलाया हमने, तो मिलाया गया दूध हो गया, मिलाया गया दूध की मात्रा, दूध की मात्रा हो जाएगी 60 लीटर में से 30 लीटर, जो पहले मूल मूल दूध मात्रा थी वो घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 30 लीटर। तो मिलाया गया दूध कितना है, 30 लीटर दूध मिलाया गया है। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। पंद्रह केजी शक्कर के घोल में शक्कर के घोल में शक्कर की सांद्रता शक्कर की सांद्रता 20% है, 20% है। इसमें से कितने प्रतिशत पानी, कितने प्रतिशत पानी बाष्पीकृत करना होगा, कितने प्रतिशत पानी बाष्पीकृत करना होगा कि अंतिम मिश्रण में के अंतिम मिश्रण में अंतिम मिश्रण में शक्कर की मात्रा
शक्कर की मात्रा 25% हो जाए। सॉल्व करते हैं इसे। पंद्रह केजी शक्कर के घोल में, शक्कर के घोल पहले कितना है 15 केजी। 15 केजी शक्कर के घोल है, शक्कर का घोल है, उसमें शक्कर की मात्रा कितनी है 20%। तो 15 का 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 केजी। ठीक है, इसमें कितने प्रतिशत पानी को वाष्पीकृत करना होगा कि अंतिम मिश्रण में शक्कर की मात्रा 25% हो जाए। तो इसमें जो दिया है 20% शक्कर की मात्रा है, 20% 15 का 20% होगा 3 केजी। तो 80% क्या हुआ, 80% हुआ वो वाटर की मात्रा है। ठीक है, ये तो शुगर की मात्रा हो गई, ये वाटर की मात्रा है 80%। तो 80% कितना हो गया 15 का 12 केजी हो गया। 12 केजी पानी है, 3 केजी शक्कर है। ठीक है, अंतिम मिश्रण में शक्कर की मात्रा कितनी हो जाती है 75%। पानी को वाष्पीकृत कर रहे हैं हम, तो पानी को वाष्पीकृत कर रहे हैं मतलब घटा रहे हैं। उसके बाद शक्कर की मात्रा कितनी हो जा रही है, शक्कर की मात्रा हो जा रही है 25%। ठीक है, शक्कर की मात्रा 25% हो रही है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 75% के बराबर। ठीक, इसमें पानी में कमी हो रही है, तो 3 केजी जो शक्कर है उसे 25% के बराबर कर देंगे। ठीक है, 3 केजी बट्टे 25 गुणा 100। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे। 25 से 100 गया, 4 बार 4 का 3 में गुणा कर देंगे तो ये टोटल नेट वेट आ जाएगा, वो आ जाएगा 12 केजी। 12 केजी का मतलब हुआ कि 3 केजी जो पानी है वो वाष्पीकृत हो गया। ठीक है, तो वाष्पीकृत पानी की मात्रा आ जाएगी, वाष्पीकृत पानी की मात्रा हो जाएगी, वो आ जाएगा 3 केजी। ठीक है, यही हमको सॉल्व करना था। अगला सवाल देखते हैं। दस केजी वाले तरबूज में 10 केजी वाले तरबूज में 90% पानी है। कुछ दिनों के बाद
बाद इसके सूखने पर इसके सूखने पर पानी की मात्रा 70% रह जाती है। बताओ पानी कितना बाष्पीकृत हुआ। बताओ पानी कितना बाष्पीकृत हुआ। सॉल्व करते हैं इसे। 10 केजी तरबूज में 10 केजी कोई तरबूज है, ठीक है, उसमें से 90% क्या है, ये है वाटर। तो 90% मतलब 9 केजी क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 10% क्या है, 10% तरबूज है, ठीक है। तो 10% 10 का 10% हो जाएगा 1 केजी क्या है, ये 9 केजी तो हो जाएगा वाटर, और 1 केजी हो जाएगा तरबूज, तरबूज का गूदा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ है कि तरबूज को कुछ दिन तक हमने रखने दिया, सूखने के लिए रख दिया। उसमें क्या हुआ था कि 70% जो पानी है, 70% पानी रह गया। तो मतलब 30% सूखने के बाद, ठीक है, पहले 90% पानी था, अब कितना पानी रह गया, 70% पानी रह गया, ठीक है। तो X% जो पानी है वो उड़ गया, पानी, ठीक, कितना रह गया, अब ये 70% पानी रह गया, और 30% क्या रह गया, ये तरबूज का जो अंदर का जो गूदा है वो रह गया, ठीक है। तो ये कमी हो रही है, इसको तो हम बराबर करेंगे नहीं, जो कमी नहीं हो रही है, 1 केजी किसके बराबर है, 30% के बराबर रह गया बाद में सूखने के बाद। तो 1 केजी बट्टे 30 गुणा 100। 100 हम क्यों करते हैं, 100 इसलिए करते हैं कि टोटल वैल्यू, जो पहली जो वैल्यू थी वो निकालने के लिए कि कितनी कम या ज्यादा हुई, इसलिए 100 का गुणा करते हैं। अब ये 0 से 0 10 बट्टे 3 केजी आ गया, ये रिमेनिंग बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 सही 1 बट्टे 3 केजी, इतना बच गया। तो पानी कितना उड़ गया, पानी कितना उड़ गया, तो 10 केजी में से 3.3 केजी, 3 सही 1 बट्टे 3 केजी ये घटा देंगे। तो ये पानी जो उड़ा ना, बाष्पीकृत पानी हुआ, बाष्पीकृत पानी की मात्रा, बाष्पीकृत पानी की मात्रा हुई, वो हो गई 10 केजी में से 3 केजी, 3 सही 1 बट्टे 3 के घटा देंगे, तो ये हो गया 6 केजी, 2 सही 6 सही 2 बट्टे 3 केजी, इतना पानी बाष्पीकृत हो गया, ठीक है। तो यही इसमें पूछा था कि कितना बाष्पीकृत हुआ,
पानी कितना बाष्पीकृत हुआ? 6 kg 2/3 पानी बाष्पीकृत हो गया। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 9,000 है। यदि नगर में पुरुषों की संख्या 6%, पुरुषों की संख्या 6% एवं महिलाओं की संख्या में 11% की वृद्धि हो जाए, तो नगर की जनसंख्या नगर की जनसंख्या 9,720 हो जाती है। 9,720 हो जाती है। नगर में पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी है? सॉल्व करते हैं इसे। एक नगर में वर्तमान जनसंख्या 9,000 है। यदि नगर में पुरुषों की संख्या 6%, महिलाओं की संख्या 11% की वृद्धि हो जाए तो नगर की जनसंख्या 9720 हो जाती है। नगर में पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी है? ठीक है, अब यहां पर निकालेंगे हम। पहले पुरुष कितने थे?
पुरुष की संख्या कितनी है? 6%। 6% है पुरुष। महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? 11% है। पुरुष की संख्या है वो 6% है, महिलाओं की संख्या है वो 11% है। ठीक है। ओवरऑल संख्या में वृद्धि कितनी हो रही है? पहले 9,000 थी, अब कितनी हो रही है? 9,720 हो रही है। तो वृद्धि कितनी हुई? 720 वृद्धि हुई। किस पे वृद्धि हुई? 9,000 पे। ठीक है। गुणा 100 किया तो ये परसेंटेज हमारी निकल के आ जाएगी। 9 से 72 गया 8 बार, तो ये 8% ओवरऑल वृद्धि उस नगर की जनसंख्या में आ जाएगी। तो नगर की जनसंख्या में ओवरऑल वृद्धि कितनी आ गई? 8%। ठीक है। 8% वृद्धि हो गई है। उसके बाद ये क्रॉस इसमें से देखेंगे, ये किससे? इसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है। डिफरेंस लेंगे तो 8 में से 6 जाते हैं तो ये 2 बचे, 2% यहां पर आ गई। 11 में से 11 और 8 का अंतर लेंगे तो ये 3 आ गया। 3:2 का अनुपात आ गया। ये 3 तो पुरुषों की जनसंख्या है और महिलाओं की संख्या है वो 2 है। 3:2 ये अनुपात में आ गया। अब ओवरऑल जनसंख्या कितनी थी नगर में? वर्तमान जनसंख्या कितनी थी? पहले जनसंख्या थी वो थी 9,000। ठीक है। टोटल कितनी हुई? 3 और 2 कितने हुए? 5। ठीक है। टोटल जनसंख्या पुरुष स्त्री महिला और पुरुषों की संख्या है, तो महिलाओं की अनुपात कितना होगा? 3 अनुपात है। पुरुषों का अनुपात 3 हो गया, महिलाओं का अनुपात 2 हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 5। वर्तमान जनसंख्या टोटल है, टोटल को टोटल के बराबर कर दिया। ठीक है। अब इसमें निकालनी है कि पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी, वर्तमान संख्या कितनी है, तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है। तो ये पुरुषों की संख्या निकल के आ जाएगी। 5 से ये गया 1800 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 5400 पुरुषों की संख्या आ जाएगी। पुरुषों की संख्या कितनी आएगी? 5400 पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी एवं एक मेज का कुल मूल्य 18,000 रुपए है। एक कुर्सी एवं एक मेज का मूल्य 18,000 रुपए है। यदि
कुर्सी के मूल्य में 10% की वृद्धि एवं मेज के मूल्य में 19% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल मूल्य 20,700 रुपये हो जाता है। तो एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं इसे। कुर्सी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो कुर्सी के मूल्य में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। और मेज के मूल्य में वृद्धि हो रही है वो 19% की हो रही है। 19% की वृद्धि हो रही है। और ओवरऑल जो टोटल वैल्यू में वृद्धि कितनी हो रही है? पहले 18,000 रुपए की एक कुर्सी और एक मेज आती थी, अब कितने की आ रही है? 20,700 रुपए की। तो वृद्धि कितनी हुई? ये वृद्धि हो गई 2,700 रुपए वृद्धि हुई। किस पर हुई है ये हुई है 18,000 पर। गुणा किया 100% निकालने के लिए कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है वो निकालने के लिए गुणा किया हमने। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इससे ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 से 270 में भाग देंगे तो ये जाएगा 18 एकम 18, ऊपर 90 बचे, 18 पंजे 90, तो ये 15% के बराबर वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले कुर्सी में वृद्धि कितनी हो रही है? 10% की। मेज में वृद्धि कितनी हो रही है? 19% की। ओवरऑल वृद्धि हो रही है 15% की हो रही है। ठीक है, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे। 19 में से 15 घटा देंगे तो ये 4 बचे। ठीक है, 4:15 में से 10 डिफरेंस लेंगे इन दोनों का। पहले इनका 19 और 15 का डिफरेंस लिया, 4 आ गया। 15 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 4:5 के बराबर ये आ गया। ठीक, उसके बाद क्या पूछा इसमें कि एक मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का मूल्य किसके बराबर है? 5 अनुपात के बराबर है। ठीक है, 5 अनुपात के बराबर है।
टोटल वैल्यू पहले कितनी आ रही थी, 18,000 रुपए की वो चीज आ रही थी पहले, ठीक है। 18,000 किसके बराबर है, टोटल कितना हो गया, 5 और 9 कितना हो गया, 5 और 4 कितना हुआ, ये हो गया 9। मेज की वैल्यू निकालनी है तो ये मेज का अनुपात है उससे गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 से ये काट दो, 2 बार 2,000 बार कट गया 18,000, ठीक है। 2,000 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपए, ये मेज का मूल्य आ जाएगा। मेज का मूल्य कितना आ गया, 10,000 रुपए मेज का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। पहले जो वृद्धि हो रही है एक एक चीज में, एक मेज में कुर्सी में वृद्धि हो रही है वो यहां रख दिया, मेज में वृद्धि हो रही है वो यहां रख दिया, ओवरऑल जो वृद्धि हो रही है वो यहां रख दिया हमने। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने तो ये 4:5 आ गया, ठीक है। एक मेज का मूल्य निकालना है तो मेज का अनुपात कितना है, 5 अनुपात है मेज का, तो 5 अनुपात का इसमें गुणा कर दिया। टोटल मूल्य का कुल वैल्यू कितनी है, कुल वैल्यू 18,000 है। कुल अनुपात की वैल्यू कितनी है, 9, 4 और 5 कितना हो गए, 9 हो गए। तो 18,000 में 9 का भाग दे देंगे, गुणा 5 में गुणा कर देंगे इसका, तो टोटल वैल्यू आ गई है 10,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आज हमारी फाइनल परसेंटेज की जो परसेंटेज है वो समाप्त हुआ। अब आगे कल से हम देखेंगे एक नया टॉपिक, लाभ और हानि। कल से लाभ हानि की शुरुआत करते हैं और आप लोग मेरे चैनल पर अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश करें और आने वाली परीक्षाओं में गणित विषय में अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज की क्लास है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, धन्यवाद।